कनेक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ्स, चाहे वो प्रोफेशनल स्पेस की बात हो, चाहे पर्सनल स्पेस की बात हो या फिर एस्पिरेशनल स्पेस की बात हो। और लाइफ में जब तक वो डॉट्स सही जगह कनेक्ट नहीं होते हैं तो जीने में वो मजा या वो फन नहीं आता है। और उस फन को अचीव करने के लिए हम उन डॉट्स को कनेक्ट करने की जद्दोजहद में हमेशा लगे रहते हैं। घबराइए मत, दिस इज नॉट सम फिलोसॉफिकल चैनल, दिस इज योर वेरी ओन एंड लव्ड टाइम्स ड्राइव। एंड आज हम एक ऐसी गाड़ी की बात करने वाले हैं जिसका इश्क या जिसका कनेक्शन इंडियन एसयूवी बायस के साथ कुछ ऐसा है जो कि छूटे नहीं छूटता। Hyundai इस गाड़ी के डिजाइन के साथ चाहे कुछ भी कर ले, कस्टमर्स क्रेटा को अभी भी उतना ही चाहते हैं जितना पहले चाहते थे। और इसका सबसे बड़ा सबूत है 2023 के इसके सेल्स फिगर्स। तकरीबन 1.5 लाख से ज्यादा यूनिट्स Hyundai ने इस क्रेटा के 2023 में बेचे हैं। लेकिन अब 2024 क्रेटा आ गई है, बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ इन टर्म्स ऑफ फीचर्स इसमें नया ऐड हो गया है। 1.5 लीटर का नया टर्बो पेट्रोल इंजन इसमें अब दिया गया है। एंड ऑल्सो इसके साथ साथ हमने इसके डीजल इंजन को भी टेस्ट किया है। तो इन दोनों पावर ट्रेन्स का परफॉर्मेंस कैसा है, क्या बदला है इस 2024 क्रेटा में एंड क्या फीचर्स इसमें ऐड करे गए हैं, सभी के बारे में डिटेल में बात करने वाला हूं मैं आपसे इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी के टाइम्स ड्राइव में। शुरुआत करते हैं 2024 Hyundai क्रेटा के रिव्यू की। अब वीडियो की शुरुआत करते हैं इसके ड्राइव वाले एस्पेक्ट से। दोनों इंजन 1.5 टर्बो पेट्रोल और 1.5 डीजल हमने चलाया है, तो किस तरह का परफॉर्मेंस है, ड्राइव, हैंडलिंग इस 2024 क्रेटा कैसी है, पहले बात करते हैं उसकी। अब आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं इस Hyundai क्रेटा के जो पावर ट्रेन ऑप्शंस दिए गए हैं, किस तरह का पावर, किस तरह का टॉर्क और क्या ट्रांसमिशन ऑप्शन कौन से इंजन के साथ देखने को मिल रहा है। लेट्स टेक अ लुक एट दैट। अब इसका जो 1.5 डीजल वाला वेरिएंट मैंने चलाया है, जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन के ऑप्शन के साथ मुझे दिया गया था, एंड उसका जो है शुरुआत का इनिशियल जो ड्राइव एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है। बट बाद में जो पावर डिलीवरी जो है वो मुझे थोड़ी लीनियर होती हुई महसूस हुई। वहाँ पर मुझे वो ज़्यादा फन वाला फैक्टर इस डीजल वाले इंजन से निकलता हुआ नहीं दिखाई दिया। जो ड्राइव है, जो परफॉर्मेंस है, वो काफ़ी डिसेंट सा मुझे महसूस हुआ, अपार्ट फ्रॉम द इनिशियल फन दैट इज देयर इन दिस डीजल इंजन। देन ऑफ कोर्स डीजल इंजन है, वो नॉइस वाला मामला भी रहता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा नॉइस ऑफ कोर्स आपको अंदर कैबिन में इस डीजल इंजन के साथ क्रेटा में यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। फिर 1.5 टर्बो की बात करूँ तो वहाँ पर आपको बिल्कुल किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ वो फन वाला एलिमेंट में देखने को नहीं मिलेगा। शुरुआत से लेके अंत तक इस 1.5 टर्बो के साथ आपको थ्रू आउट आपको वो रश या एक्साइटमेंट मिलने वाला है इसकी ड्राइव के दौरान। एंड इनिशियल एक्सीलरेशन से लेके जब आप उसके बाद भी गाड़ी को पुश कर रहे हैं तो गाड़ी अच्छा पावर, अच्छा टॉर्क डिलीवर करती हुई दिखाई देती है इस 1.5 टर्बो इंजन के साथ। तो ये मामला मुझे काफ़ी सॉर्टेड यहाँ पर महसूस हुआ। इसके अलावा बात करें इस क्रेटा की हैंडलिंग ओवरऑल कैसी है, तो गाड़ी को जब बार बार मोड़ रहा था, थोड़े बहुत खराब रास्तों पर भी मैं इसको ले गया, तो वहाँ पर मामला इन टर्म्स ऑफ हैंडलिंग भी मुझे सॉर्टेड महसूस हुआ। एंड स्टीयरिंग का जो फीडबैक है वो भी अच्छा मुझे इस क्रेटा में देखने को मिल रहा है। फिर बात करते हैं कुछ हार्डवेयर की। इंजन सेटअप, ब्रेक्स को लेकर किस तरह का माहौल है। अब 4 डिस्क जो है इसमें आज स्टैंडर्ड दी जा रही हैं, तो ब्रेकिंग भी तेज रफ्तार, धीमी रफ्तार, दोनों ही माहौल में मुझे सॉर्टेड इसकी महसूस हुई। चाहे डीजल की बात हो या टर्बो की बात हो, दोनों में परफॉर्मेंस का हालांकि थोड़ा थोड़ा फर्क है, बट ओवरऑल ब्रेकिंग जो है दोनों में ही मुझे सॉर्टेड महसूस हुई है। सस्पेंशन सेटअप की बात करूँ, छोटे मोटे पॉट होल्स आते हैं तो वहाँ पर किसी तरह की दिक्कत नहीं होती, बट अचानक थोड़ी हाई स्पीड में कोई पॉट होल आता है तो वहाँ पर आपको अच्छे से वो बम्प महसूस होने वाला है। थोड़ा सा स्टिफ, स्पेशली Hyundai कैरियर की 1.5 टर्बो जो पेट्रोल इंजन वाला वेरिएंट है, वहाँ पर सस्पेंशन थोड़ा सा हार्ड करा गया है, तो बम्प्स थोड़े ज़्यादा आपको वहाँ पर महसूस होंगे। बट ओवरऑल आप डिसेंट स्पीड पर हैं तो वहाँ पर सस्पेंशन सेटअप आपको सॉर्टेड महसूस होने वाला है।
अब डिजाइन में तब्दीलियां क्या क्या हुई हैं, कितना बदला है, फ्रंट से शुरुआत करें तो यहाँ पे आपको नए DRLs कनेक्टेड लाइट आपको सेंटर में यहाँ देखने को मिल जाएगी, LED लाइट दी गई है। एंड फ्रंट का जो डिज़ाइन है, ग्रिल का डिज़ाइन, वो भी कंप्लीटली बदल गया है। पहले जो था क्रोम वाला एलिमेंट देखने को मिलता था, अब यहाँ पे थोड़ा पियानो ब्लैक फिनिश थ्रू आउट इसके ग्रिल में यहाँ पे दी गई है। सेंटर में बड़ा सा Hyundai का ये लोगो देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे इसके LED हेडलैम्प्स की हाउसिंग कुछ इस तरह से अब देखने को मिलती है। यहाँ ग्रे टोन में इसका ये स्किड प्लेट कुछ इस तरह से दिया गया है, फॉ है बट स्टिल कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन फ्रंट का यहाँ देखने को मिल रहा है। एंड ऑल्सो नया एडिशन ये रडार यहाँ पे जो दिया गया है, इसमें जो है अब ADAS लेवल 2 का भी फीचर ऐड हो गया है। इस कैमरा भी आप फ्रंट में इसके देख सकते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे कुछ इस तरह से डिज़ाइन आपको इसके एलॉय व्हील्स का आप देखने को मिलेगा। एंड इसमें जो है 16 इंच 17 इंच दोनों टायर का ऑप्शन है। 17 इंच जो है कुछ टॉप के वेरिएंट्स में है, बाकी जो नीचे के या कुछ मिड के वेरिएंट्स हैं वहाँ पे आपको इसमें 16 इंच के टायर्स देखने को मिलेंगे। एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन भी कुछ वेरिएंट टू वेरिएंट डिपेंड करेगा, थोड़े ऑप्शन वहाँ पे भी देखने को इसमें मिलते हैं। कैमरा यहाँ पे इसमें दिया गया है दोनों साइड ORBMs में, इसमें जो है 360 कैमरा भी देखने को मिल जाता है। 2 हैंडल्स विद क्रोम फिनिश, यहाँ पे जो ग्रे आपको टोन फ्रंट में बम्पर में देखने को मिल रही थी, साइड में भी यहाँ पे दी गई है। एंड रूफ रेल का जो कलर है वो भी कुछ ऐसा ही देखने को यहाँ पे मिलता है। डायमेंशंस को लेके कोई बदलाव नहीं हुआ है अपार्ट फ्रॉम दी लेंथ ऑफ दिस 2024 क्रेटा। 30 मिलीमीटर के आसपास इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई है। स्पेस में कोई बदलाव नहीं हुआ बट लेंथ यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ी है। इसके अलावा हाइट, विड्थ, व्हील बेस सब कुछ पुरानी क्रेटा जैसा ही है, वहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है। अब पीछे की बात करें तो यहाँ पे भी पूरा मामला बदल गया है, बिल्कुल नया रिफ्रेश्ड डिज़ाइन है। टेल लैम्प्स का आप देखेंगे यहाँ पे कनेक्टेड लाइट दी गई है, सेंटर में अगेन बड़ा सा लोगो, क्रेटा की ब्रांडिंग यहाँ पे। एंड SX वेरिएंट इसका डीजल वाला ये अभी हमारे साथ है जो कि मैनुअल में है, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। एंड रियर में सेम वही आपको कलर कॉम्बिनेशन ब्लैक बॉडी कलर प्लस यहाँ पे ये ग्रे टोन इसके रियर सीट प्लेट में भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा शार्क फिन एंटीना एंड यहाँ स्पॉइलर कुछ इस तरह से इसमें दिया गया है। सो मोटा मोटा ये कुछ बदलाव इस 2024 क्रेटा में हुआ है। तब्दीली जो ज़्यादा हुई है वो अंदर हुई है, फीचर्स को लेके थोड़ा बहुत डिज़ाइन भी चेंज हुआ है। कैसा है मामला, लेट्स गो इनसाइड एंड चेक दैट आउट। अब 2024 क्रेटा के अंदर बैठ गया हूं मैं, क्या तब्दीलियां अंदर हुई हैं, किस तरह का फील अब अंदर कैबिन में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले कुछ इस तरह से इसकी चाबी है जहां पर कोई तब्दीली नहीं हुई है, पुराने वाली चाबी है। बट यहाँ पे जो है ओवरऑल फील जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। डीजल वाला वेरिएंट जैसे कि मैंने बताया मेरे साथ है, 6 स्पीड का मैनुअल इसमें दिया गया है। एंड इसके अलावा जो फ्रंट का स्क्रीन आप देखेंगे सिंगल पैनल अब इसमें दिया गया है जो कि 2 सेक्शन में डिवाइडेड है। 10.25 इंच का इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है। 10.25 इंच का ही इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 2024 क्रेटा में देखने को मिल रहा है। फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको मैप, नेविगेशन, फोन प्रोजेक्शन, क्लाइमेट सेटिंग्स, वैले मोड, वाइट मोड, ये सब फीचर है। जियो सावन का एक नया एडिशन हुआ है, 1 साल का आपको इसके जियो सावन प्रो का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री मिलने वाला है। जब आप गाड़ी लेंगे उसके बाद आपको इसको रिचार्ज कराना पड़ेगा। एंड इसके अलावा जो और मेजर एडिशन हुआ है वो है इसमें ADAS के फीचर्स को लेके। तो यहाँ पे इसके फीचर्स कुछ देख रहे हैं, ये जो है डीजल मैनुअल वाला वेरिएंट है। इससे ऊपर सबसे ज़्यादा आपको ADAS वाले फीचर्स 1.5 टर्बो में देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो है इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं ADAS वाले, ड्राइविंग सेफ्टी को लेकर, ड्राइवर अटेंशन वार्निंग, पार्किंग सेफ्टी, ये सब आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। देन लाइट्स में जाएंगे तो इसमें आपको हाई बीम असिस्ट वगैरह के फीचर्स यहाँ दिए गए हैं। सो इनको आप क्लिक करने के बाद यहाँ से इनको टर्न ऑन टर्न ऑफ जो भी फीचर आपको करना है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राइवर अटेंशन वार्निंग, पार्किंग सेफ्टी में जाएंगे, यहाँ पे आपको सराउंड व्यू मॉनिटर, पार्किंग डिस्टेंस वार्निंग, ऑटो ऑन, रियर क्रॉस, ट्रैफिक सेफ्टी अलर्ट, ये सब आपको फीचर्स यहाँ से इसके एक्सेस करने के लिए मिल जाएंगे जिनको आप टर्न ऑन टर्न ऑफ अगेन कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ये ब्लू लिंक कनेक्टिविटी का ऑप्शन यहाँ पे है। पीछे की तरफ जाएंगे तो ये आपको ब्लू लिंक, नोटिफिकेशंस, मैनुअल, ये सब फीचर आपको बेसिक वही जो पहले से देखने को मिल रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आए तो डिज़ाइन में हालांकि ओवरऑल स्क्रीन जो है वो बिल्कुल बदल गया है, लेकिन क्लस्टर का जो डिज़ाइन है वहाँ पर भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं। थीम चेंज करने का ऑप्शन है, अलग अलग मोड में आप इसको रख सकते हैं। स्पोर्ट मोड का थोड़ा फील है, रेड वाला
ग्रे वाला, एक क्लासिक वाला फील है, तो वो थीम भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा जो बेसिक इन्फो है यहाँ पे स्पीडोमीटर, राइट साइड में टाकोमीटर, रिफ्यूलिंग इन्फॉर्मेशन एंड एवरेज माइलेज, ये सब इन्फो देखने को मिलेगी। एंड इसमें आपको TPMS का ऑप्शन भी यहीं पे देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। एंड ऑल्सो यहाँ पे फ्यूल गेज वगैरह बेसिक चीज़ें एंड रियल टाइम माइलेज, ओडोमीटर, ये सब भी आपको आइकन से मिलेंगे। एंड ADAS वाले जो फीचर्स हैं वो आप राइट साइड से यहाँ एक्सेस थोड़े बहुत कर सकते हैं। लेन असिस्ट वाले एंड इसको आप यहाँ से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। एंड नीचे आए यहाँ पे सेंटर कंसोल में आपको AC कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। नया एडिशन जो यहाँ पे हुआ है वो है ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। अब इसमें दिया गया है फ्रंट पैसेंजर्स के लिए, दोनों साइड आप टेम्परेचर अलग अलग सेट कर सकते हैं। तो ये बटन्स आप देख रहे हैं, तो ये उन चीज़ों के लिए दिए गए हैं। इसके अलावा रियर डिफॉगर वगैरह ये सब ऑप्शन आपको फिजिकल बटन्स के थ्रू आपको ऑपरेट करने के। एंड फैन स्पीड वगैरह भी यहाँ पे अलग से बटन दिया गया है। ऊपर भी कुछ बटन्स हैं फिजिकल, जहाँ पे आपको मीडिया, रेडियो, नेविगेशन, मैप, ये सब आपको यहाँ पे दिया गया है, जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं। नीचे आए तो यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन है, USB-C चार्जिंग पॉइंट, 12 वोल्ट सॉकेट, USB-A चार्जिंग पॉइंट, वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन फ्रंट पैसेंजर्स के लिए है। एंड ऑल्सो ये पार्किंग वाला जो बटन देख रहे हैं, दिस इज फॉर द 360 डिग्री व्यू ऑफ 2024 Hyundai Creta। कैमरा क्वालिटी कैसी लगी आपको? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अच्छी लगी, नहीं लगी, ओके है। इसके अलावा जो है यहाँ पे वापस जाएंगे तो इसमें ड्राइव और ट्रैक्शन के मोड नहीं दिए गए हैं, जबकि 1.5 टर्बो वाले में ड्राइव और ट्रैक्शन के मोड भी दिए गए हैं। डीजल वाले में यहाँ देखने को नहीं मिल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, कुछ छोटी सी सामान रखने की जगह, 2 कप होल्डर्स, सेंटर आर्मरेस्ट सॉफ्ट टच के साथ है, सामान रखने की ठीक ठाक जगह है, पर ये स्लाइडेबल नहीं है। तो मामला कुछ यहाँ पे इस तरह से है। स्टीयरिंग पे जैसे कि मैंने बताया आपको, राइट साइड में इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल करने के बटन हैं और लेफ्ट साइड में इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम कंट्रोल करने के बटन दिए गए हैं। फ्लैट डी कट स्टीयरिंग व्हील कुछ इस तरह देखने को इसमें मिल रहा है। ग्रे टोन प्लस यहाँ पे सिल्वर एलिमेंट इसके स्टीयरिंग व्हील में यहाँ पे दिया गया है। ये जो सीट का कॉम्बिनेशन है, कलर कॉम्बिनेशन ओवरऑल जो है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। 1.5 जो टर्बो मैंने चलाया था, आई थिंक ये टॉप के कुछ वेरिएंट्स में होने वाला है। 1.5 टर्बो में भी था और इस डीजल वाले में भी यहाँ मैनुअल के साथ में देखने को मिल रहा है। ये डार्क ग्रे, लाइट ग्रे विद ब्राउन स्टिचिंग, इट्स रियली लुकिंग कूल। डैशबोर्ड की बात करें तो वही कॉम्बिनेशन ग्रे प्लस ब्लैक कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिया गया है। पियानो ब्लैक एलिमेंट भी यहाँ पे थोड़ा बहुत इसके फ्रंट डैश में देखने को मिल रहा है। कुछ सामान रखने की जगह यहाँ पर भी इसमें दी गई है। ओवरऑल फील जो है मामला यहाँ पे काफ़ी सॉलिड लग रहा है। नीचे जो है थोड़ा प्लास्टिक क्वालिटी एंड थोड़ा सा जितना थोड़ा प्रीमियम ऊपर फील हो रहा था, नीचे आगे थोड़ा लग रहा है कि मामला कॉम्प्रोमाइज़ हो गया है। एंड सेंटर कंसोल में भी यहाँ पे जो प्लास्टिक की क्वालिटी है ना, या वो प्रीमियम फील बिल्कुल नहीं आ रही है। सो ये भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और प्रीमियम है, थोड़ा सा और दिखने में एटलीस्ट बेटर बनाया जा सकता था, बट कुछ मामला भी फिलहाल यहाँ पे इस तरह से है। एंड 2 पॉकेट्स में ऑफ कोर्स अच्छी खासी जगह है, 1 लीटर बॉटल आप इजीली रख सकते हैं। पीछे चलते हैं, हालांकि स्पेस में कोई चेंज नहीं हुआ है, 30 मिलीमीटर बस लेंथ बढ़ी है, लेकिन Hyundai कह रही है कि थोड़ा सा उन्होंने थाई सपोर्ट बेटर किया है। बेटर हुआ है, नहीं हुआ है, कैसा है, पीछे चल के एक बार देखते हैं। 2024 क्रेटा की पीछे की कतार में बैठा हूँ एंड ओवरऑल मामला जो है यहाँ पे स्पेस को लेके लेग रूम अच्छा खासा है, थाई सपोर्ट भी मुझे अच्छा खासा यहाँ देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे जो रिक्लाइन एंगल है इसका वो भी बैक के हिसाब से मुझे अभी मामला सॉलिड लग रहा है। एंड मुझे लगता है लंबी ड्राइव्स पर भी जाएंगे तो पीछे मामला कंफर्टेबल ही रहने वाला है। इसके अलावा हेडरूम भी मेरी हाइट के हिसाब से यहाँ पे सॉलिड फील हो रहा है। एडिशन ये पिलोज भी यहाँ पे हो गए हैं। इसके अलावा जो है आर्मरेस्ट ब्रॉड एनफ, 2 कप होल्डर्स यहाँ पे दिए गए हैं पिछले पैसेंजर्स के लिए। एंड एडजस्टेबल हेडरेस्ट दोनों पीछे और दोनों आगे आपको इसमें मिल जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स पीछे बैठे हैं तो यहाँ पे पैनोरामिक सनरूफ आप इसकी मिस नहीं कर सकते। कूल है, अच्छे माहौल में, खूबसूरत वादियों के बीच में कहीं हैं तो वहाँ पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाहर मत निकलेगा, यहीं बैठे बैठे आप उसका इस्तेमाल करिए जस्ट बिकॉज ऑफ सेफ्टी। पीछे मामला भी कुछ इस तरह से है। बोस का साउंड सिस्टम यहाँ पे इसमें दिया गया है। एंड ओवरऑल जो कलर कॉम्बिनेशन वगैरह है वो सब भी कुछ डार्क ग्रे और लाइट ग्रे के हिसाब से यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड कुछ ब्लैक एलिमेंट भी यहाँ पे सेंटर में दिया गया है। फिर इधर की तरफ आएँ तो यहाँ पे आपको 2 USB-C चार्जिंग पॉइंट, रियर AC वेंट्स एंड साइड में थोड़ा सा आपको सिल्वर फिनिश दिया गया है। कुछ सामान रखने की जगह यहाँ पे है। दैट्स इट अबाउट द रियर सीट। एंड जो जिस तरह का कैबिन फील इस 2024 क्रेटा में दिया गया है, जो चेंजेस इन टर्म्स ऑफ फीचर्स एंड इन टर्म्स ऑफ लुक यहाँ पे हुए हैं। बात करते हैं अब धांसू और नॉट सो धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस 2024 क्रेटा के बारे में। तो पहले बात करते हैं नॉट सो धांसू एलिमेंट्स की, जिसमें से पहला है
हालांकि जो ओवरऑल क्वालिटी है, जब तक आप लाइन ऑफ साइट में देख रहे हैं तब तक अच्छी लगती है। थोड़ा सा आप नीचे देखते हैं तो वहाँ पे थोड़ी क्वालिटी, डैशबोर्ड, सेंटर कंसोल, डोर्स में भी थोड़ी सी लगता है कमतर होती जा रही है, तो मामला वहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा सा कम प्रीमियम देखने को मिलता है। देन दूसरा नॉट सुधांशु एलिमेंट जो मुझे इसके बारे में लगा है वो है इसके 1.5 टर्बो में जो ट्रैक्शन मोड दिए गए हैं, स्नो, सैंड, मड। यहाँ पे जोधपुर में मौजूद हूँ, यहाँ पे सैंड वाला ऑप्शन मैं इस्तेमाल कर सकता था तो मैंने किया, लेकिन वहाँ पे कुछ उस तरह का ट्रैक्शन जो आपको चाहिए होता है वहाँ मेरे को मिलता हुआ उस मोड में नहीं दिख रहा था। तो मुझे लगता है ये जो ऑप्शन है ट्रैक्शन मोड्स को लेकर, ये नॉट सो प्रैक्टिकल इस गाड़ी में फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं 3 धांसू एलिमेंट्स कौन से लगे मुझे इस 2024 क्रेटा के बारे में। इसमें से पहला है, हालांकि सब्जेक्टिव है, लेकिन डिज़ाइन जो है मुझे इस 2024 क्रेटा का पिछले वाले जनरेशन के मुकाबले ज़्यादा बेटर देखने को मिल रहा है। कनेक्टेड टेल लाइट्स के ऑप्शन या कनेक्टेड वहाँ पे फ्रंट में जो DRL का ऑप्शन दिया गया है तो वो मुझे थोड़ा बेटर इन टर्म्स ऑफ लुक अब इस 2024 क्रेटा में देखने को मिल रहा है। देन दूसरा धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा है, इसमें जो डैशबोर्ड का डिज़ाइन दिया गया है, जब तक मैं लाइन ऑफ साइट में देख रहा हूँ, ओवरऑल जो फील है स्क्रीन का एंड ओवरऑल जो डैशबोर्ड का डिज़ाइन जिस तरह से है, तो मामला वहाँ पे प्रीमियम ज़रूर फील होता है। एंड गाड़ी में बैठने के बाद दैट सेक्शन ऑफ इंटीरियर विल नॉट डिसअपॉइंट यू। इसके अलावा जो तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट है वो है इसके 1.5 टर्बो पेट्रोल इंजन को लेके। इट्स फन टू ड्राइव। जो रश ड्राइव के दौरान या जो रश गाड़ी को चलाते वक्त चाहिए होता है वो आपको उस 1.5 टर्बो में ज़रूर मिलने वाला है। अब 2024 Hyundai क्रेटा कितना पोटेंट पैकेज है, बात अगर उसकी करें तो कीमत जो Hyundai ने इसकी रखी है 11 लाख से इसका प्राइस स्टार्ट हो रहा है और 20 लाख इसके टॉप वेरिएंट के लिए इसका प्राइस जाता है। तो पहले के मुकाबले तकरीबन 1 लाख का अंतर बेस और टॉप वेरिएंट दोनों में अब देखने को मिलता है। ये पहले से कई ज़्यादा एडवांस्ड या मॉडर्न अब ये क्रेटा ज़रूर लग रही है। स्पेशली ADAS लेवल 2 जैसे फीचर्स जो अब इसमें दिए गए हैं वो इसको एक बेहतर पैकेज ज़रूर बनाते हैं। अब ये 2024 क्रेटा ब्रांड की लेगेसी को कितना आगे ले जा पाएगी, आने वाले कुछ महीनों में हमें ये पता चल जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि ये नई जनरेशन क्रेटा कस्टमर्स के साथ वो कनेक्ट बनाए रखने के मामले में एक मजबूत दावेदार ज़रूर दिखाई देती है।